कि उन्होंने मुझे बचपन से लेकर अभी तक बड़ा किया खुदा के नाम में। मैं ये कहना चाहती हूँ वचन से पहले कि गलतियाँ सबसे होती हैं, तो अगर मैं कुछ गलत बोल दूँ तो उसके लिए पहले से सॉरी एंड छोटी सी दुआ करेंगे। थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुदावंदा तेरा धन्यवाद करते परमेश्वर इस जगह के लिए जहाँ पे तूने मुझे खड़ा किया। खुदावंदा तेरा धन्यवाद करते खुदावंदा इस कलीसिया के लिए जो तेरा वचन सुनने आई है और उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सुना रहा है। तेरा धन्यवाद करते खुदावंदा कि वो यहाँ पे अपने दिल को खोल के तेरा वचन ग्रहण करने आए हैं। तेरा धन्यवाद करते हैं खुदा, अपनी ज़िंदगी के लिए धन्यवाद करती हूँ, अपने मम्मा पापा के लिए धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। आज जो भी वचन आप मेरे द्वारा सुनाना चाहें खुदावंदा, उन्हें दे कि इनके दिल खुले हैं खुदावंदा, ये अच्छे तरीके से उसको लेने वाले हो सके। हे पिता परमेश्वर, आज का वचन इन लोगों से ज़्यादा मेरे लिए काम करने वाला हो सके। इस दुआ को सुनो, कबूल करना तो यीशु मसीह के नाम से आमीन। मैं वचन सोच रही थी अपने लिए, अपने हिसाब से मैं देख रही थी कि मैं कहाँ लैग करती हूँ, कहाँ पे ऐसा क्या चीज़ है जहाँ पे मेरे में कमी है, जो चीज़ मुझ में ख़राब है। और मुझे ये पता चला कि मेरे साथ साथ और भी बच्चे हैं जो कि उस चीज़ों में फंसे हुए हैं, जो वो चीज़ें कर नहीं पाते जो करना चाहते हैं, जो खुदा के वचन की तरह चलना चाहते हैं पर चल नहीं पाते हैं। तो मैं सोची थी मैं सुनाऊंगी कि हम खुदा में दोबारा से अगर हम लाइफ शुरू कर रहे हैं, गलतियाँ हो जाती है, गुनाह हो जाते हैं हमसे, है ना, तो हम उसको दोबारा से कैसे शुरू करें। हम अपनी लाइफ को क्या उसी पाप में पड़ रहे हैं, क्या हम उसी जगह पे जहाँ पे हमने झूठ बोला, हमने किसी के बारे में गलत कहा, गलत सोचा, गलत किया, क्या हम उसी में पड़े रहे? नहीं ना, हम वहाँ से ऊपर उड़ना चाहते हैं, तभी हम यहाँ बैठे हैं, है ना। थैंक यू जीसस। हाँ जी, थैंक यू। तो ये सोचते सोचते मेरा ध्यान था कि पिछले संडे, सॉरी मैं कोट करने लगी हूँ, बेबी दीदी ने मुझे कहा कि ये लोग अच्छे बच्चे हैं, ये बहुत पढ़ रहे हैं, है ना, तो इनको बाइबल खोलने भी सिखाओ, ये आपस में बातें करते हैं, लड़ते भी हैं, ये वो। तो मैंने कहा यार मैं यूथ में हूँ, मैं भी इनकी उम्र की हूँ, चाहे 2-3 साल बड़ी हूँ, है ना, पर ऐसा क्या हो सकता है जो इनके लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद हो। और ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ और सिर्फ यूथ के लिए है, ये हम सब में सबके लिए वचन, है ना। तो खुदा को प्रसन्न क्या करता है? आप जवाब दे सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, जिसको देना है जवाब दे सकता है। आपको क्या लगता है खुदा को खुश क्या चीज़ करती है? परमेश्वर के आगे मानना, उसके वचन, आराधना, ओके, उसके वचन, उसको समय देना, वाओ, और उसको प्यार करना, उसको उसके जैसा प्रेम करना, उस पे विश्वास रखना, है ना। हम इब्रानियों 11 पढ़ेंगे और वो पूरा जो चैप्टर है वो फेथ पे है, विश्वास पे है। मेरी बाइबल इंग्लिश में उसका टाइटल दिया हुआ है बाय फेथ, विश्वास से। तो इब्रानियों 11:6, प्लीज माइक अगर 11:6 जी। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए, बस ये वह है। विश्वास दोबारा से सिर्फ क्योंकि से पहले, विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, हो ही नहीं सकता। अगर विश्वास नहीं करते हम उस पर तो हम उसको खुश नहीं कर सकते। आई नो कि हम सबको जो यहाँ बैठे हैं ये वचन नया नहीं होगा, हो ही, ठीक है, है ना। विश्वास क्या है? हो ही नहीं सकता, पापा सही कह रहे हैं, पास्टर जी सही कह रहे हैं, सॉरी। विश्वास बिना खुदा को प्रसन्न कर ही नहीं सकते हम, इम्पॉसिबल है। हमारा खुदा हर इम्पॉसिबल को पॉसिबल करना जानता है, तो उसने हमें बताया कि विश्वास कैसे करना है। कोई मुझे बता सकता है? मम्मा बड़ी जल्दी बताएंगे। कौन बता सकता है कि विश्वास
कैसे करना चाहिए, कहाँ लिखा है। मेरा टॉपिक विश्वास नहीं है, ट्रस्ट मी, मैं विश्वास पे नहीं बताने लगी, बट यहाँ से शुरू करना चाहती हूँ मैं कि हमारा विश्वास कैसा होना चाहिए कि खुदा को पसंद करें। चलो माइक है अपनी पूरी शक्ति से, अपने पूरे मन से, अपने वो प्रेम के विषय में लिखा है। अपने खुदा से अपनी सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रखना। विश्वास, गुड पॉइंट, बट विश्वास ठीक है, बट विश्वास दोबारा कोई बोल सकता है, हम सारे राई के लोग दाने बैठे के हैं। जैसा विश्वास, हाँ जी? जैसे राई का दाना होता है राई के दाने की तरह विश्वास होना चाहिए, ठीक है। राई के दाने की तरह विश्वास कैसे कि प्रेयर में हमने प्रेयर करी, जीस पापा आप मुझे ब्लेस करना, आप मुझे यहाँ पे एडमिशन देना, क्योंकि जब मेरी एडमिशन अभी हुई नहीं है पर मैं दुआ कर रही थी कि इस जगह पे हो जाए। उसके बाद जब मैं लोगों के बीच में जाती हूँ दुआ से निकल के, और आप मतलब अपने लोगों के साथ जाती हूँ तो मुश्किल सा लगता है, तो क्या वो जो मैंने दुआ में मांगा वो बाहर आके क्या वो विश्वास ठंडा पड़ गया लोगों की वजह से? हो जाता है ना कभी अगर कभी। जो हमने प्रेयर में मांगा अगर हमारे अंदर विश्वास होगा, डाउट नहीं आना चाहिए। अगर विश्वास होगा तभी पूरा होगा। हाँ, विश्वास के बाद भी हम डाउट कर पाते हैं। परमेश्वर कहता है विश्वास करो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हारे लिए वो आमीन, हालेलुया। थैंक यू। ये मुझे नहीं था मेरे पास लिखा हुआ, पर ठीक है, थैंक यू। कि हाँ, प्रीति करो कि तुम्हें वो मिल गया है, हो गया है ना। विश्वास ऐसा होना चाहिए कि हाँ भाई हमने मांगा अपने बाप से, अपने पिता से मांगा है, एक हक से मांगा है कि हाँ वो हमें देगा, है ना। तो हमें खुदा इस तरह से देता है, हमारी नीड्स पूरी करता है, हमारी ज़रूरतें पूरी करता है, हमें हर वो चीज़ देता है जिसकी हमें ज़रूरत है। तो खुदा पे विश्वास रखना जो है वो हमारे लिए एक उधार है, हमारे लिए एक उधार की तरह है। क्यों? क्योंकि अगर हम उस चीज़ पे विश्वास नहीं करेंगे कि यीशु मसीह हमारे शरीर पे मरा तो हमारा उधार ही नहीं है ना। तो फेथ हमारे लिए गिफ्ट है। गिफ्ट क्यों है? क्योंकि उसने हमारे लिए अपनी जान दी। हमारे लिए एक अप्रोच है खुदा से, क्योंकि अगर वो ना मरता तो हम शायद कभी उसको उस तरह से जान नहीं पाते जिस तरह से अब हम उसे जानते हैं। ज्योति भाभी आप वो क्योंकि के बाद पढ़ सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। अब उसके पास आने के लिए, है ना, ऐसे लिखा है क्या? आने वाले को तो हम क्या कर रहे हैं, उसको अप्रोच कर रहे हैं, उसके पास जा रहे हैं। तो हमें क्या चाहिए? उसके लिए हमें विश्वास चाहिए कि हम विश्वास के बिना, मैं कल इनमें से किसी से बात करी थी तो ये कह रही कि हमारे ना पड़ोसी हैं वो नॉन क्रिश्चियन है, तो वो हमारे पास ना दुआ करने के लिए तो आ जाते हैं। मैंने कहा ऐसे ही होता है, उनको पता है यीशु मसीह काम तो कर सकता है ना। विश्वास के साथ आ तो जाते हैं, चाहे वो उसके बाद माने ना माने, पर यीशु मसीह का नाम जरूर पता चल जाता है कि हाँ इस वाले खुदा के पास जाओ तो हमारा काम हो जाता है, इस वाले खुदा के पास जाओ तो हम चंगे हो जाते हैं, है ना। तो इस चीज़ के लिए बहुत जल्दी आ जाते हैं लोग। इसके बाद हमारे लिए एक कमांड भी है। विश्वास जो है हमारे लिए क्या है? कमांड है। हमें ये नहीं कहा कि हाँ विश्वास रखो, रखना चाहिए, अच्छी बात है। हमें कहा कि रखना है क्योंकि ये तुम्हें आज्ञा दी गई है। आज्ञा कहाँ दी हुई है? मरकुस 11:22 पढ़ेंगे हम। वो किसको कह रहा है? मरकुस 11:22। वो किसी को कह रहा है कि विश्वास रखना जरूरी है तुम्हारे लिए। यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। परमेश्वर पर विश्वास रखो। यहाँ पे ये कोट किया गया है कि यीशु मसीह ने ये सेंटेंस बोला है। मेरी बाइबल में यीशु मसीह के जो वर्ड्स है ना वो रेड लेटर में दिए हुए हैं। तो वो विश्वास रखो, तो उसमें वो रेड लेटर में लिखा हुआ है कि हाँ वहाँ पे कि यीशु मसीह ने कहा कि विश्वास रख तो तेरे लिए हो जाएगा, है ना। किसके लिए ये स्टोरी मम्मा? जब अंजीर का पेड़ जब सूखा हुआ, जब सारे के सारे जो यीशु मसीह के साथ चलते थे, उसके साथ उठते थे, बैठते थे, सोते थे, जागते थे, हर एक 24 आवर्स का सेकंड उसके साथ बिताते थे, उन्होंने डाउट किया था। तो हम तो कहाँ उसके कितने 2025 साल बाद पैदा हो रहे हैं, है ना, तो हम भी डाउट कर सकते हैं। पर उसने भी क्या कहा कि कमांड दी है कि विश्वास करो, है ना। प्लीज हिंदी में दोबारा पढ़ना एक बार। यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो
परमेश्वर पर विश्वास रखो, है ना? थैंक यू जीसस। मेरे यहाँ लिखा है हैव फेथ इन गॉड, जीसस आंसर्ड, दैट्स इट। और यहाँ पे सेंटेंस खत्म हो गया। तो ये हमारे लिए क्या है? कमांड है, हमारी एक अप्रोच है कि हम खुदा के पास कैसे जा सकते हैं, विश्वास के साथ जा सकते हैं। हिब्रू 11:6 में ये हमारे लिए एक अप्रोच है, हमारे लिए एक कमांड है मरकुस 11:22 में। और फिर हमारे लिए एक पीस का शब्द है, ये हमारे लिए क्या है? ये शांति है। शांति क्यों है? क्योंकि यीशु मसीह हमारा शांति का राजकुमार है और हम उस पर ही विश्वास रखते हैं और उस पर ही विश्वास रख सकते हैं, क्योंकि उसने जो किया वो उसने करके दिखाया। रोमन्स 5:1 Therefore, since we have been justified through faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, through whom we have gained access by faith into His grace, in which we now stand. पढ़ दो प्लीज हिंदी में। कितना? अर्थ जब हम रोमियो 5:1 अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। आशा पे घमंड करें। और पीस वाला दोबारा करें, शांति। अतः जब हम विश्वास के धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। मेल रखें। मेल कौन रखते हैं? जो शांति रखते हैं, है ना? हमने उसमें किया है पहाड़ी उपदेश मत्ती 5 है ना? तो मेल कौन कराता है? जो पीस मेकर्स बोला ना उसमें कि मेल करवाने वाले धन्य है वे, है ना? तो हम विश्वास का पता तो चल गया हमें क्या है, कैसे करते हैं, क्यों कहा गया है, क्या क्या कहा गया है विश्वास के बारे में, है ना? ये सारा कुछ नहीं है, पर मैंने कुछ बताया है, ठीक है? तो इसके बाद मैं ये बताना चाहती हूँ कि विश्वास हम रखते हैं तो हम क्या करते हैं? दुआ करते हैं। दुआ हम कब करते हैं? खाना खाते समय बस। हम संडे स्कूल के बच्चे सुबह उठते हैं, थैंक यू जीसस, बच्चों को सिखाया ना, एंड मम्मी पापा को प्रेज लॉर्ड कहना, है ना? एंड हम कब करते हैं? दुआ हर समय करते रहते हैं, है ना? पॉल के शब्द में वो कहते हैं कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। और वो निरंतर प्रार्थना में कैसे लगे रहते हैं? जब हम उसको याद करते हैं, ये जानकर कि हाँ खुदा से डरते हुए हम उसकी प्रेजेंस में खड़े हैं, बैठे हैं, लेटे हैं, खाना खा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, अंदर आ रहे हैं और उसके हाथ में संभाले हुए हैं, है ना? तो उसकी प्रेजेंस को हम हर रोज फील करते रहें, क्योंकि हम हर रोज उसकी प्रेजेंस में होते हैं। थैंक यू जीसस, हालेलुया। तो हमें इस चीज को याद रखते हुए कि फेथ क्या है, विश्वास क्यों करना है, कैसे करना है, और दुआ करते हुए हम हर रोज दुआ कैसे कर सकते हैं। जैसे हम निकले, है ना, हमने बोल दिया थैंक यू जीसस, आप मेरे साथ रहना अपने वायदे के अनुसार, है ना? ये विश्वास से बोल के जाते हैं हम हर बार। मैं पापा को बचपन से देखती हूँ, जब भी पापा अपनी ड्यूटी के लिए निकलते हैं तो बैठते हैं और अपना खाना वाना खाया, तैयार हुए, रेडी हुए, और फिर दरवाजे में खड़े होके पापा ऐसे आंखें बंद करके दरवाजे की तरफ मुंह करके प्रे करेंगे एंड फिर जाएंगे दरवाजे के बाहर कि हाँ अब मैंने बोल दिया खुदा को तो मैं घर सही सलामत आ जाऊंगा। हमें पापा की गवाही भी पता है, जब वो फोन रह गया था वहाँ पे, है ना, तो वो विश्वास की तरह से पापा ने हमें नहीं बताया, मुझे और मम्मा को, है ना, कि अगर मैं बताऊंगा तो डाउट आ सकता था उनके मन में। मैं कहती हूँ कि आता जरूर आता, कि अगर मुझे मम्मा को बताया होता तो पापा के मन में जरूर आता यार सच में कोई ले तो नहीं जाएगा, पर पापा हमारे हमें बताया ही नहीं पापा ने, है ना, कि ये बोलेंगे कुछ तो मेरे दिमाग में कुछ आएगा। तो उस विश्वास के कारण वो फोन आज ही पापा के पास है ना, कि वो कोई ले नहीं गया। बड़ी मतलब ऐसा भी नहीं है कि रात को था, दिन दोपहर में, एकदम दोपहर को 4 बजे धूप में वो फोन वहाँ पड़ा हुआ था और रात को भी वहीं पड़ा हुआ था। तो ये किसकी वजह से? विश्वास की वजह से था। ओके बच्चों, अब मैं यहाँ पे चाहती हूँ कि तुम यूथ वाले सबसे ज़्यादा टेंशन दो। हमारा विश्वास बहुत सारी चीज़ों से खराब होता है। हमें पता चल गया डाउट से होता है, हमें पता चल गया
हमारा विश्वास किस किस चीज़ों से खराब होता है? जब हमारा कोई काम बनता नहीं है। हाँ, फिर हमको तो डाउट ही आ गया ना। हाँ, दुआ करी थी, हमारा काम नहीं बना तो डाउट आ गया हमें फिर से कि खुदा हमारे सुनता भी नहीं है, नहीं सुनता, कैसे सुनता है। तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम। एनीवेज, हमारा विश्वास और किस किस चीज़ों से टूटता है? जब हम ये थोड़ा बड़े लोगों को ज़्यादा दुख होएगा, गॉसिप से, क्योंकि हम बातें करते हैं तो हम लोगों से सुनते हैं इधर उधर का, सबकी जाननी है हमने क्या सोचा है अगले वाला बंदा। अपना हम जो सोच रहे होंगे, विश्वास रखा होगा, वो भी हम भूल जाएंगे कभी कभी, है ना। मैं अब ये बताना चाहती हूँ कि जो समैरिटन औरत थी, सामरी औरत थी, जो पानी भरने आई थी, है ना, पानी भरने आई थी और उसके 5 पति थे, तो उसको कभी सेटिस्फैक्शन ही नहीं हुई किसी चीज़ से। उसको था कि शायद पहले वाला मुझे प्यार नहीं करता था, दूसरा वाला कर लेगा, दूसरा वाला नहीं करता था, तीसरा वाला कर लेगा, है ना। वो कभी सोच ही नहीं पाए उस चीज़ में, वो कभी इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाए कि हाँ, कि कोई और भी है जो मुझे प्यार करता है और मुझे करेगा। तो वो इसलिए इंसानों में ढूंढती रही। मैं ये सोच रही हूँ, मैं बच्चों के साथ द चोजन देख रही थी, उसमें उसमें एक पार्ट है, मुझे ये नहीं याद कौन सा एपिसोड है, तो उसमें ना वो दोपहर है, एकदम कड़े धूप में, वो उन्होंने सीन जो बनाया बहुत अच्छा बनाया है। तो वो वहाँ पे आई है जल भरने के लिए, यीशु मसीह पहले से वहाँ पे बैठा हुआ है, उन्होंने जो दिखाया, ठीक है। तो मैं ये सोच रही हूँ उस चीज़ को देखते हुए कि इसी समय क्यों, उसको पता था कि वो आएगी। अगर वो उस दिन उस समय पे ना आ रही होती तो वो हर रोज उसी समय पे आती होगी ना, पर अगर उसी दिन वो उस समय पे ना आ रही होती, यीशु मसीह को पता था कि वो उस समय पे आएगी, यीशु मसीह को पता था कि निराश है, ये लोगों से थक गई है, हार गई है, इसके पास और कोई है ही नहीं, इसके पास कोई नहीं है, ये बेचारी अकेली आती है, उदास आती है, तो मुझे जाना चाहिए। जब हम अपने लोएस्ट पे होते हैं ना, हमारा जब बिल्कुल हम गिर चुके होते हैं कि हाँ इसने छोड़ दिया, माँ पापा मुझे डांटते रहते हैं, है ना, भाई से मैं लड़ती रहती हूँ, है ना, स्कूल में मेरे नंबर नहीं आते, डांट मैं खाती हूँ, है ना, भाई से मैं लड़ती हूँ। तो उस टाइम पे जब मैं बाहर चली गई तो मैं अकेली थी, मेरे पास कोई नहीं था। दोस्त बने मेरे, बहुत दोस्त बने, और सब दोस्त एक एक करके छोड़ते गए। जिस दिन मुझे समझ आ गया ना कि नहीं, मैं मम्मा मेरे गवाह है, मैं जाने से पहले हर रोज रात को, क्योंकि उस टाइम पे मैं नीचे सोती होती थी, आपने हमारा घर देखा हुआ, मैं दादी के साथ सोती होती थी, तो मम्मा हमेशा मुझे देखते थे कि मैं अपनी रात को, चाहे मैं सारा दिन दुआ करूं नहीं करूं, पर रात को मैं बाइबल पढ़ के ही सोऊंगी, चाहे जो मर्जी हो जाए। तो मैं अपनी बाइबल ना, यही मेरी बाइबल है, पता नहीं कितने सालों से मेरी बाइबल है, ये बेचारी फट गई है, इसको मैंने नया कवर चढ़ाया 2 बार। तो मैं अपनी बाइबल ना अपने सिरहाने के पास रख के सोती थी, जब मैं कनाडा में थी। तो ये बाइबल ना, मेरा कमरा बहुत बड़ा, मैंने इनको ये स्टोरी बताई है, इतना ही, इससे थोड़ा सा आधा होएगा मेरा कमरा। तो ये मेरे कमरे में 3 पार्ट थे, मेरा बेड था, मेरा स्टडी टेबल था और एक और टेबल था। तो पहले मेरा ना एकदम मेरे नाइट स्टैंड पे पड़ी होती थी मेरी बाइबल, की रोज रात को मैंने पढ़नी है, तो नाइट स्टैंड से उठाई, लैंप ऑन किया, बाइबल पढ़ी, सो गए। फिर ये बाइबल धीरे धीरे ये नाइट स्टैंड से वो चलेगी स्टडी टेबल पे, क्योंकि मैं लोगों में बिजी हो गई। मैं कोविड में बिजी थी, कोविड में वहाँ पे समझ नहीं आ रहा, लोगों से बात नहीं हो रही, घर वालों के पास नहीं हूँ मैं, कॉलेज हम जा नहीं रहे, पढ़ाई सारी ऑनलाइन हो रही है, पढ़ने का दिल नहीं कर रहा। तो ये बाइबल जो थी, इसको ही पढ़ने का दिल नहीं करता था मेरा, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। ये नाइट स्टैंड से सीधा चलेगी मेरे स्टडी टेबल पे, और ये स्टोरी मम्मा पापा मेरे इतने ध्यान से देख रहे हैं, उनको नहीं पता ये क्यों है कुछ। तो ये मेरी स्टडी टेबल से वो दूसरे टेबल पे चलेगी, मेरे कोने में, मेरे जितना दूर संदीप भैया बैठे ना मेरे से, उतनी दूर मेरा वो टेबल था मेरे बेड से। अब देख लो कहाँ, यहाँ से मेरे दिल के करीब से वो मेरी बाइबल, वो वहाँ पे, वहाँ से वहाँ पे, इतनी दूर चलेगी। और ये एक दिन में नहीं हुआ, ये महीनों में हुआ। और जब मेरी आँख खुली, मैं रो रही थी अपने बिस्तरे में बैठ के, बहुत गंदे वाला रो रही थी, और ये नहीं सोची थी कि यीशु मसीह मुझे देख रहा है, कि मुझे देख रहा है कि हाँ मैं रो रही हूँ। और मैंने ना अपनी बाइबल को ऐसे, मैं इधर को मुंह करके रो रही थी,
जैसे मेरा ये रूम है ना, उधर को है भैया का टेबल, मेरा मुंह, मैं इस साइड को मेरा टीवी लगा हुआ था, मैं उसको देख के रो रही थी, टीवी देखती थी, टीवी को देख के रो रही थी, ठीक है। तो मैं उसको देखते देखते रो रही, और मेरी अचानक से ना मेरी नज़र मेरी बाइबल पे गई, एंड आई एम लाइक, और मैं बाइबल उठा के लेके आई और मैं उसको देख के रोने लग गई, ऐसे पकड़ के। मैं कहा जी साहब आपको अच्छा लग रहा है मैं रो रही हूँ, आप मेरे से इतने दूर चले गए, मुझे इन सब लोगों से मिलाया जिसका कोई हक, जिसका कोई मतलब ही नहीं बनता, जो तुझे मेरे से इतना दूर ले गए कि आज मैं अपनी बाइबल खोल भी नहीं पा रही हूँ। ये सब कुछ हुआ मेरे साथ। ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि हमारी ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें बहुत बार हो जाती हैं कि हमें लगता है कि खुदा हमसे प्यार नहीं करता, क्योंकि उस बाइबल को इतने महीने बिना पढ़े, बिना दुआ करे, मैं इतना दूर चली गई थी कि मैं खाने तक के लिए दुआ नहीं करती थी, आया खाना खा लो, ऐसा हो गया था मेरे साथ। वो 1 साल मेरी ज़िंदगी का इतना ख़राब साल था, मेरे ऐसे थॉट्स थे जो मैं बता नहीं सकती। तो उस टाइम पे मुझे रियलाइज़ हुआ कि जब मेरे हाथ में बाइबल थी, मेरे हाथ में, मैं रो रही थी, जब बहुत गंदा रोई, मुझे आज भी ना अगर मैं आंखें बंद करूँ मुझे वो अपनी रोने का ना सुनाई देता है, और मैं थैंक यू करती हूँ जिस पापा का कि मुझे उस चीज़ से निकाला है। मैं ना सोच रही थी कि आदम और हवा को परमेश्वर ने शराब दिया है ना, तो वो शराब क्यों दिया, हमें प्यार करता था, वो उसको उनको वैसे ही निकाल देता। पर जब वो औरत रोती है, वो बच्चा जनती है, जब आदमी घर से काम करके वापस आता है, वो चिल्लाता है कि आज काम बहुत खराब था, अपनी वाइफ को जाके कहता है कि आज मैं बहुत थका हुआ हूँ, मेरी आज हिम्मत नहीं है कुछ करने की, तो उसको याद आना चाहिए कि ये हमें श्राप दिया गया, सीधी सी बात है। और इस श्राप में ना हमें कुड़कुड़ाना नहीं है, हमें विश्वास रख के दुआ करनी है कि यीशु मसीह ये जो आपने हमें दिया है उसको आप हमें उससे कुछ अच्छा सिखाएं, ठीक है। क्योंकि अगर हमें वो चीज़ ना होती तो आपको लगता है कि जो लोग नूह के समय में इतने सारे लोग जो परमेश्वर को छोड़ चुके थे, नूह ने उन पर कितना चिल्लाया कि तुम उस पर हंसते थे, है ना, जब तो उसको कहते होंगे कि हाँ भाई ये पागल है, ये एमी बनाई जा रहा है, उसको कोई आसमान में बादल का निशान नहीं है ना। तो उस टाइम पे वो कहते होंगे कि हाँ भाई एमी बनाई जा रहा है ना, तो मतलब वो परमेश्वर को देखता होगा कि हाँ तुमने इन लोगों को मेरे को बचाने के लिए भेजा, मैं बता भी रहा हूँ, ये विश्वास ही नहीं करते हैं ना। ये इसलिए था, मेरी ऑफ टॉपिक होगी, सॉरी। मैं इसलिए बता रही थी कि जब हमें शराब याद आता, जो हमारा फर्स्ट कर्स है वो हमें याद आए, तो हमें थैंक यू कहना है जीस पापा का, थैंक यू कहना है खुदा का कि आपने हमें उस चीज़ को दिया कि आज हम उस पीड़ा में भी तुझे याद कर सकते हैं, है ना। कि अब जब हम दुखी होते हैं हमें पता है हमें किसके पास आना है। अब हम जब दुखी होते हैं, जब हम निराश होते हैं इन लोगों से, इन दुनिया के लोगों से, जब हम स्कूल से निराश होते हैं, जब हम काम से निराश होते हैं, तो थक हार के घर आके किसको याद करना है, ठीक है। तो उस चीज़ को याद आना बहुत ज़रूरी है। मैं यिर्मयाह 2nd चैप्टर है यिर्मयाह का, यिर्मयाह उसका दूसरा, मैं बताना चाहती हूँ कि खुदा हमें दुखी देख के खुश नहीं होता, हमें दुखी देख के वो खुश नहीं होता। और ये हम पढ़ेंगे ये 5th वर्ष तक है, पर आप 2nd या 3rd से पढ़ दो, कोई पढ़ दो प्लीज। जा और यरूशलेम में पुकार कर यह सुना दे, यहोवा यह कहता है, तेरी जवानी का स्नेह, ये वाला यिर्मयाह 2 का कितना? यिर्मयाह 2, 3, 4, 5। 3, 4, 5। ये इज़राइल यहोवा के लिए पवित्र और उसकी पहली उपस्थिति, उसे खोज खाने वाले सब दोषी ठहरेंगे और विपत्ति में पड़ेंगे, यहोवा की यही वाणी है। हे याकूब के घराने, हे इज़राइल के घराने के कुलों के लोगों, यहोवा का वचन सुनो। यहोवा यूँ कहता है, तुम्हें पुरखाओं ने मुझ में कौन सी ऐसी कुटिलता पाई कि मुझसे दूर हट गए, और वो कह रहा है कि तुम्हारे पुरखाओं ने क्या पाया, कुटिलता पाई। और तुम क्या होगे, दूर। वो आप इसको ना एक बाप की तरह पढ़ के देखें, इस सेंटेंस को, 5th सेंटेंस को। दिस इज व्हाट द लॉर्ड सेज, व्हाट फॉल्ट डिड योर फादर्स फाइंड इन मी, कि मेरे में ऐसा क्या उन्होंने देखा, मेरी बाइबल में ऐसे लिखा है कि मेरे में उन्होंने ऐसा क्या देखा कि वो मुझसे दूर
अब उसको एक बाप की तरह पढ़ के देखिए, वो दुखी है, वो निराश है कि उसके बच्चे उसके पास नहीं है। और उसके बच्चों को किसने ले लिया है? गॉसिप ने ले लिया है, मनी ने ले लिया है, पैसे ने ले लिया है, जॉब ने ले लिया है, बच्चों की फ्रेंडशिप्स ने ले लिया है ना, बच्चों के लिए स्कूल ने ले लिया है। आई मीन स्कूल में तो इतना कोई ध्यान देता नहीं है कि खुदा से दूर कहते हैं, बट स्टिल हमारा सबसे बड़ा दुश्मन क्या है? हमारा फोन। या मैं अपने फोन पे पकड़ने लगी थी, ये है हमारा सबसे बड़ा दुश्मन। मैं पिछले 2 हफ्ते से इससे बहुत दूर रहने की कोशिश कर रही हूँ। ओह माय गॉड, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है इससे दूर रहना। आप ये सोचो कि शैतान किस तरह, ये अच्छा डिवाइस है, बहुत अच्छा डिवाइस है। कल मैं यूबर करा के कहीं से आ रही थी, वो बंदा अचानक से ऐसे बोलने लग गया कि यार फोन ते जी उतना बहुत बढ़िया चीज है। उसने ना मैप लगाए हुए थे, आप देखो जे सही इस्तेमाल किया जाए तो मैप लगा हुआ ना, इतने सर्च करो कुछ चंगी चीज़ा है ना, कि मतलब इसको सर्च कर, इसको पढ़ने के लिए काम कर सकते हो। आप कुछ ढूंढ रहे हो, पहले गूगल नहीं था मैप्स वाला, तो पूछ के जाते हैं, अच्छा जी ओदा फलाने घर कितने है, ओदा घर कितने है, आ गली कितने नू जानी है, कितने जानी है। आज हमारे पास फोन आ गया, इसमें अच्छी चीज़ है वो, है ना, कि मैप लगाया, पास्टर जी के घर का रास्ता लगाया, वो सीधा सीधा हमें ले जाता है वहाँ पे, है ना, हम पहुँच जाते हैं। पर पहले नहीं था ये, तब हमारा बड़ा अच्छा चल रहा था। पहले तब नहीं, बड़ा अच्छा चल रहा था, फैमिली के साथ हम अच्छे थे, बातें करते थे, हम घर वालों से बात करते थे, हम अपने दोस्तों से बात करते थे, हम बाहर खेलने जाते थे। मुझे तो अपना टाइम वही याद है कि हम बाहर खेलने जाते थे। अब ये फोन आ गया है, ये इस फोन में वो शॉर्ट्स, यूट्यूब की शॉर्ट्स और इंस्टा की रील्स 4 घंटे कहाँ गए। मूवी देखते हैं, अब दुख लगता है ज़्यादा, है ना, मूवी नहीं देखी जाती 3 घंटे की बैठ के, पर इंस्टाग्राम पे रील्स और उस पर यूट्यूब पे शॉर्ट्स 4 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे कहाँ निकल गए इसे पता नहीं चलता हमें। तो कौन है सबसे बड़ा हमारा दुश्मन? हमारा फोन बन चुका है, हमारा फोन सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है। हम भूल गए हैं कि खुदा ने हमें किस लिए बनाया, किस लिए बनाया हमें? अपनी महिमा के लिए, अपनी महिमा के लिए। वो लूसीफर जो था, उसके परों के अंदर उसके सांस लगे हुए थे। आज मैं कहती हूँ कि जो क्रिश्चियन लोग हैं ना, उनकी आवाज़ें बहुत अच्छी होती हैं, है ना, उनको आवाज़ें इसलिए अच्छी दी गई हैं कि मेरी वर्शिप करो इधर आके, ठीक है, तो भूल जाते हो, तुम दूसरे गाने गा भी रहे हो, बजा भी रहे हो। एक बात बताओ, जब एक लड़का लड़की प्यार में होते हैं ना, तो अगर वो लड़का किसी और लड़की से सिर्फ ऐसे हाय हेलो वाली बात कर रहा है, तो क्या वो जो जिससे शादी हो रखी है, मान लो अपनी पत्नी को मतलब धोखा दे रहा है वो, अगर सिर्फ बात भी कर रहा है? नहीं। पर वो किस तरह बात कर रहा है उस चीज़ से पता चल जाता है। आई एम सॉरी, मैं शादीशुदा नहीं हूँ, मुझे ये सब बातें नहीं शोभा देती, पर मैं कहूँगी क्योंकि मैं इतनी बड़ी हो चुकी हूँ कि हाँ हमें पता है कि कैसा होता है, ठीक है। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगर जब हम उसकी दुल्हन बनने वाले हैं ना, जब वो ये लेने आएगा हमें, तो हम उसके बच्चे भी हैं। तो वो जॉन 1 की 15 में है कि वी आर चिल्ड्रन ऑफ गॉड, और ये मतलब जॉन 3 की 16 में भी है ना, हमें उसने पुत्र इसीलिए दिया था कि हम भी उसके लबालक पुत्र बन सकें, है ना। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब हमें पता है कि हम उसकी दुल्हन हैं, हम उसके लिए हैं, हम उसकी वजह से हैं, हम जहाँ पहुँचे हैं हम उसकी वजह से पहुँचे हैं, तो हम ये चीज़ भूल जाते हैं कि जब हम दूसरे गाने सुनते हैं, जब हम दूसरी मूवीज़ देखते हैं, तो हम खुदा पे चीट कर रहे हैं बेसिकली। क्यों? क्योंकि हम उन चीज़ों की तरफ फोकस करने लग जाएंगे। वो गाने कल हम गाना सर्च कर रहे थे, और उस पर ना यूट्यूब पे गाना पापा ने कुछ और सर्च किया था, और वो कुछ और ही शो करी जा रहा था, तो वो दूसरा गाना शो करी जा रहा था। उस गाने का नाम था दारू बदनाम। गाने के टाइटल में है वो, टाइटल में, तो वो सोचो गाना कैसा होएगा, है ना। ये टाइटल से पता चल जाता है हमें, और ये गाने हम फिर भी सुनते हैं। ये गाने से पता चल जा रहा है कि हाँ भाई हमारे लिए नहीं है ये दारू, ये मतलब गलत काम, है ना, ये लड़की, ये वो, है ना, दुपट्टा, ये सारा कुछ, है ना, ये हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए नहीं है। हमें खुदा ने बहुत महिमा से, बहुत आदर से, बहुत भय से बनाया है अपनी माँ के गर्भ में। उसने उस दिन से हमें चुन लिया था जिस दिन उसने आदम को बनाया था, क्योंकि उसको पता था कि हाँ एक दिन
क्वीन रेचल होगी और वो मेरे नाम को यहाँ पे बोल रही होगी और मैं पिछले 2 हफ्ते से बहुत नर्वस थी और मैं यहाँ पे खड़ी हुई हूँ और मुझे बिल्कुल नर्वसनेस नहीं हो रही। मैं खुदा का शुक्र करती हूँ। और आज इसलिए मैंने वो बोली तो मुझे पता नहीं मैं बोलूँगी। तो अपनी वर्थ जानो कि हम खुदा के बच्चे हैं और कौन सी चीज़ हम अपने अंदर देखो कि कौन सी चीज़ मुझे एज पर्सन, मुझे रेचल को, मुझे निधि को, मुझे रिंकी दी को, मुझे पास्टर वीना को, ठीक है, मुझे दिनेश भैया को, कि कौन सी चीज़ है जो खुदा से दूर करती है और कौन सी चीज़ अगर इस सिचुएशन में खुदा होता तो वो क्या करता। सीधी सी बात है ना। ये तो हम बहुत बार सुन चुके हैं कि व्हाट विल जीसस डू, है ना, कि अगर वो इस सिचुएशन में होता, पर हमें फिर भी समझ नहीं आता तो कोई बात नहीं, दोबारा सुन लो। तो हमें ये ज़रूर सोचना है कि इस टाइम पे अगर मैं खुदा की बच्ची हूँ, वो ताज यीशु मसीह ने अगर मुझे देना है तो ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो मुझे अपनी ज़िंदगी से निकालनी है ताकि मैं उस पर विश्वास रख के उसके लिए एक महिमा का कारण बन सकूं किसी और की ज़िंदगी में। वाह, इतनी हिंदी मैंने इतनी देर बाद बोली है ना। थैंक यू जीसस। बस ये चीज़ें याद रखो कि पहली बात, हम बहुत भय से, हम बहुत सुंदर तरीके से बनाए गए हैं अपने इस मंदिर को। जो दुष्ट की चालें हैं, मेरे एक बहुत अच्छे फ्रेंड है, उन्होंने मुझे पूछा था, उन्होंने मुझे ऐसे क्वेश्चन किया था, उनके पास जवाब होते हैं पर वो मुझे फिर भी क्वेश्चन कर देते हैं। तो वो मुझे पूछ रहे थे कि ये जो वो जहाँ रहते हैं ना, वहाँ पे बहुत सारे ना मंदिर हैं, वहाँ पे वो लोग गाने वाने बहुत ज़्यादा गाते हैं उनके ना। तो वो कहते हैं कि जब हम कभी गलती से एक बार भी गाना सुन लेते हैं, जैसे मान लो जगराता हो रहा है, वहाँ से सुन लिया गाना हमने, तो वो गाना हमें इतनी जल्दी याद कैसे हो जाता है, चाहे उसके वर्ड्स ना याद हो पर हमें वैसे ज़रूर याद हो जाता है कि हाँ भाई ऐसे ऐसे है वो लाइन, है ना। फोकस करने के लिए कहता है हर अच्छी वस्तु पे फोकस, ध्यान देने के लिए कहता है। क्या वो इंसान, क्या वो बात उस ध्यान देने लायक है, क्या वो अच्छी वस्तु है हमारे लिए। तो अपने चीज़ों को, अपनी आदतों को, अपने जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में चीज़ें करते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, उनको ध्यान रखो, ध्यान दो क्या सुन रहे हो, क्या बोल रहे हो, किसके साथ किस तरह से भी आप व्यवहार कर रहे हो, किस तरह तुम किसी से कैसा किस तरह से कैसे व्यवहार कर रहे हो, ठीक है। और फिर से मेरा टॉपिक फेथ नहीं था, पर विश्वास रखो और ये ध्यान दो कि हम क्या कर रहे हैं, किस तरह हम खुदा की महिमा अपने अंदर से प्रकट करते हैं और हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि यीशु मसीह हमें देख के मुस्कुराए। थैंक यू जीसस। आमीन, हालेलुया।